मेहनत करके पैसा कमाओ और सारा पैसा बिजली विभाग को दे दो। जब से भारत के अलग अलग राज्यों में स्मार्ट मीटर्स का लगना शुरू हुआ, तब से हर एक घर में यही हालत है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी इलाकों हो। जब से बिजली विभाग ने इन स्मार्ट मीटर्स को लगाना शुरू किया है, सभी के बिल लगभग 5 से 10 गुना हो चुके हैं। हमारी काफ़ी सारी वीडियोस पर, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी स्मार्ट मीटर्स को लगाना शुरू किया है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से विद्युत उपभोक्ता ने हमारी अलग अलग वीडियोस पर कमेंट्स करके बताया कि पहले जब स्मार्ट मीटर नहीं लगा था तब हमारे यहाँ पर 200 से 500 रुपये का बिजली का बिल आता था, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं हमारे घरों के बिजली के बिल 4 से 5 हज़ार के आने लगे हैं। और कुछ तो ऐसे भी विद्युत उपभोक्ता थे जिन्होंने हमें बताया कि हमारे यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगते ही पहले, दूसरे और तीसरे महीने से ही 10,000, 15,000, 20,000 के बिल, बिजली के बिल आने लगे। और इसके बाद में अब क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये के आप बिजली के बिल तो एक बार में भर नहीं सकते हैं, तो आपकी लाइट जो है स्मार्ट मीटर में लगे रिले सिस्टम से ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जिनके बिजली के बिल 10-20 हज़ार रुपये के आने लगे, अब बिल नहीं भरते हैं तो उनकी लाइट कट हो जाती है। तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद में 2 महीने 3 महीने होते ही उनकी लाइट जो है ऑटोमेटिक बंद होना शुरू हो जाती है। और बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ भी स्मार्ट मीटर लगे हैं आपको बिजली जो है उनके घर में बंद मिलेगी। उनके यहाँ पर लाइन तो लगी है, मीटर भी लगे हैं, लेकिन क्योंकि स्मार्ट मीटर में एक रिले सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिक आपकी लाइन को बंद कर देता है यदि आप बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करते हैं या प्रीपेड स्मार्ट मीटर में आप रिचार्ज नहीं करते, उस कंडीशन में आपकी लाइट इन स्मार्ट मीटर से ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो और शहरी इलाकों की बात करें तो जहाँ पर जिनके 1000, 1200, 1500 के महीने के बिल आया करते थे, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद में उनके यहाँ पर भी यही हालत है कि 4,000, 5,000, 10,000 रुपये हर महीने बिजली के बिल आते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा बंदा है जो महीने के 5-10 हज़ार रुपये ही कमाता है और उसके यहाँ पर अगर 20,000 रुपये का बिजली का बिल आ जाएगा और वो बिजली का बिल तो वैसे भी भर नहीं पाएगा, तो उसकी लाइट तो बंद होना ही है। तो इस तरह से तो बेचारा अब उसकी जितनी महीने की इनकम है वो अगर बिजली के बिलों के लिए भी भर देता है तो उसके पास घर चलाने को तो पैसा वैसे भी नहीं बचेगा। उसके पास तो बिजली के बिल भरने के ही पैसे नहीं है, तो वो अपना घर कहाँ से चलाएगा। तो इस तरह से जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि आप मेहनत करके पैसा कमाओ और सारा पैसा बिजली विभाग को दे दो, उसके बाद में भी आप बिजली के बिलों से मुक्ति नहीं पाएंगे। क्योंकि आपकी इनकम अगर 10,000 रुपये महीने की और आपके यहाँ पर 20-22 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आएगा, तो आप बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे। और आप हो सकता है कि कर्जा लेकर के भी आप उस महीने का बिल अगर चुका देते हैं तो अगले महीने फिर आपको उस तरह से बिजली का बिल आना, जितनी तो आपकी इनकम ही नहीं है। इस तरह से तो बिजली विभाग खुले तौर पर लूट कर रही है। आप लोगों को सरकार ने बहुत से फायदे दिए, जैसे कि आपको शौचालय के नाम पर पैसे दिए गए, लाडली बहना जैसी योजना के नाम पर पैसे दिए गए, उज्ज्वला गैस योजना के तहत आपको गैस दी गई, आवास योजना के तहत आपको घर बनाने के लिए पैसा दिया गया। तो इस तरह से सरकार ने आपको अभी तक जितना भी बेनिफिट दिया वो सभी अब स्मार्ट मीटर के बिलों के माध्यम से आपसे वापस लेगी सरकार। और ये कहना मेरा अकेले का नहीं है, ये उन हजारों लोगों का है जिनको सरकार से जितना बेनिफिट मिला था उससे कहीं ज्यादा तो अब उन्हें बिजली के बिल आने लगे हैं। तो इस तरह से तो आप जितना भी पैसा कमाएंगे उससे आप बिजली के बिल भी नहीं भर पाएंगे। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र जहां पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं उनको तो वैसे भी ज़्यादातर रिचार्ज करते ही नहीं आता है और उनका बैलेंस खत्म हो जाने की वजह से उनकी लाइट कट हो जाती है। तो महीने में एक बार कभी भी लाइट बंद होती है, वो दोबारा से रिचार्ज करते हैं, उनका बैलेंस कब खत्म हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता और दोबारा से उनकी लाइट बंद हो जाती है। इस तरह से अब उनकी जीविका इस तरह से हो गई है, उन्हें बस ये ध्यान रखना है कि कहीं हमारा बैलेंस तो खत्म नहीं हो जाएगा, या हमारा पोस्टपेड मीटर है तो कहीं हमारा हजारों का बिजली का बिल तो नहीं आ जाएगा। आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से हो, अगर आपके यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगे हैं और उसमें समस्या आ रही है, आपके बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं और आप उसके लिए विद्युत जोन पर शिकायत करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं होती है। आपको बस यही कहा जाता है कि आपने इतनी बिजली जलाई होगी इसलिए आपका इतना बिजली का बिल आया, या आपका पिछला बिजली का बिल बकाया होगा इसलिए आपका बिल 10-20 हज़ार या 50 हज़ार का आ गया। इस तरह की ही बातें विद्युत जोन पर की जाती है, जबकि उन्हें भी सब पता है कि बिजली विभाग को ये दिक्कतें स्मार्ट मीटर लगने की वजह से क्यों आ रही है, लेकिन बिजली विभाग के कोई भी अधिकारी और कर्मचारी आपकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करते हैं। हम 2017 से विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बना रहे हैं। हमने आज से 2-3 साल पहले भी स्मार्ट मीटर को लेकर के काफी सारी वीडियोस बनाई थी, उस समय किसी भी विद्युत उपभोक्ता ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस यूट्यूब चैनल पर हमने आज से 2-3 साल पहले की वीडियो में जो स्मार्ट मीटर्स के बारे में बताया था वही सब चीजें आज आपको देखने को मिल रही है।
जब हम पहले ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर वीडियोस बनाते थे और बताते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी जगह विद्युत उपभोक्ता बिल नहीं भरते हैं या बिजली विभाग उन्हें बिजली के बिल नहीं भेजता है, तब ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से लोग हमारी वीडियोस का मजाक उड़ाते थे कि आपके शहर में पैसे लगते होंगे, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो हम बिजली का बिल नहीं भरते हैं, चाहे हम 24 घंटे बिजली चलाएं या हीटर चलाएं या कुछ भी चलाएं। लेकिन आज उन लोगों का जितना भी बिजली के बिल जो 5, 10, 15, 20 साल पहले के बकाया थे, वो सभी अभी स्मार्ट मीटर्स के आने से जुड़ करके आ रहा है, जिस वजह से उनके यहाँ पर 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार रुपये महीने का बिल आ रहा है। और जिनके पुराने लाखों रुपए बकाया थे, वो भी स्मार्ट मीटर लगने के पहले या दूसरे महीने से ही अमाउंट उसमें जुड़ने की वजह से उनके बिल हजारों लाखों में आने लगे। और ये बहुत ही आम बात हो चुकी है। आप न्यूज उठा करके देख लीजिए, भारत के जितने भी राज्यों में स्मार्ट मीटर लगे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो इतनी बुरी हालत है कि किसी के भी बिल 10-20 हज़ार रुपए से कम के नहीं आ रहे हैं, जबकि वहीं पहले उनके 200-500 रुपए के बिजली के बिल आते थे। और ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी जो अनमीटर्ड कनेक्शन थे, मतलब ऐसे बिजली कनेक्शन जिनमें मीटर नहीं लगे थे, और वहां पर जब स्मार्ट मीटर लगा तो उनके तो पहले, दूसरे और तीसरे महीने में हजारों लाखों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने कई बार वीडियोस बनाया था और बताया था इन स्मार्ट मीटरों के लगते ही आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज वही सब परेशानी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो इन सभी परेशानियों को जो आप अभी सामना कर रहे हैं उसके बारे में हम 2-3 साल पहले से ही वीडियो बना करके बता चुके थे। अब देखिए, आप लोगों का सोचना ये होगा कि जब बिजली विभाग इस तरह से हमें खुलेआम लूट रहा है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अगर कोई एक सिंगल पर्सन, मतलब एक अकेला इंसान बिजली विभाग से लड़ना चाहे तो वो नहीं लड़ सकता, क्योंकि आप विद्युत जोन में जाकर के कितना भी वहां पर चिल्ला चोट करे, शिकायत करे, उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपके बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं और आप अपने विद्युत जोन पर शिकायत कर करके परेशान हो चुके हैं तो आपको सीधे विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में इसके लिए शिकायत करना चाहिए। उसके बाद ही आपका बिजली का बिल सही होगा। लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर किसी महीने आपका हजारों लाखों का बिजली का बिल आया, उसका आप कंज्यूमर फोरम से सही करवा भी लेते हैं तो अगले महीने तो फिर आपको दोबारा से ज्यादा राशि का बिल आने वाला है। तो इस तरह से आपकी परेशानी तो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। हम बार बार भी कंज्यूमर फोरम में बिल सही करवाने तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक तरीका है कि हम सभी विद्युत उपभोक्ता को संगठित होना होगा। जैसे अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या उदाहरण के लिए आप किसी शहर की कॉलोनी में भी रहते हैं, तो आप सभी लोगों को एकत्रित होकर के, मतलब साथ में संगठित होकर के अपने विद्युत जोन पर इसके लिए शिकायत करना चाहिए। और देखिए, बहुत सी जगह ऐसा भी देखा गया है कि जब ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी इलाकों में बिजली विभाग की टीम जब स्मार्ट मीटर्स को लगाने जाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी इलाकों वहाँ के लोगों जो है वो बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं, झड़प करते हैं। देखिए, इससे कुछ नहीं होना है। बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी है, अगर आप उनसे किसी भी तरह से कोई मारपीट करेंगे तो वो आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के बेसिस पे आपके खिलाफ प्रकरण बना देंगे, मतलब कोई भी केस बना देंगे, जिससे आपकी परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। आप बिजली के बिलों से तो परेशान थे ही, लेकिन बिजली विभाग आपके खिलाफ इस तरह की कोई भी कार्रवाई करके आपको किसी ना किसी केस में जरूर फंसाएगा। इससे अच्छा है कि आपको कंज्यूमर फोरम और कोर्ट की मदद लेना होगी। अगर आपको लगता है कि स्मार्ट मीटर से प्रॉब्लम्स आ रही है, इसमें कोई भी दिक्कत है, तो उसके लिए आप चेक मीटर लगवा के उस स्मार्ट मीटर को चेक कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम डिटेल में एक वीडियो बना चुके हैं कि यदि आपको लगता है कि आपका स्मार्ट मीटर अगर फास्ट चलता है तो उसको एक दूसरा मीटर पैरेलल में लगा के आप किस तरह से चेक करवा सकते हैं। उस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप उस वीडियो को देखने के बाद में पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं कि कैसे हम स्मार्ट मीटर के साथ में एक चेक मीटर को लगवा सकते हैं। उस वीडियो में हमने सभी चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में बताया है और किस तरह से आपको उसके लिए एप्लीकेशन देना है उसकी भी जानकारी हमने उस वीडियो में दी है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। रही बात इन स्मार्ट मीटर से आने वाली दिक्कतों को लेकर के, आपको कोर्ट में PIL भी फाइल करना चाहिए। कोर्ट ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे कि आप इस बिजली विभाग को सबक सिखा सकते हैं। मैं अपनी कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि बिजली विभाग से अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो जोन में आपको सिर्फ एक शिकायत करना है। उस एक शिकायत के बाद में यदि आपका काम नहीं होता है तो आपको कंज्यूमर फोरम में इसके लिए शिकायत करना चाहिए। और एक बार अगर आप अपनी किसी परेशानी से निजात पाते हो, वही परेशानी आपको बार बार देखने को मिलती है, तो फिर आपको कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। कोर्ट ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां से आप इन बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को सबक सिखा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। बिजली विभाग के जोन में चाहे आप जीवन भर भी चक्कर लगाएंगे फिर भी आपका कोई काम नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत करना चाहिए। वहां से भी यदि आपको कोई मदद नहीं मिलती तो फिर आपको कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। न्यायालय एकमात्र ऐसी जगह है जहां से आप बिजली विभाग को सबक सिखा सकते हैं। हमने कई सारे टॉपिक्स के ऊपर इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बना करके बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को आप किस तरह से सबक सिखा सकते हैं यदि वो आपको परेशान करते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि जितनी भी परेशानी आज आपको फेस करना पड़ रही है उनके ऊपर तो हम कई सालों पहले ही वीडियोस बना चुके हैं।
तो हमारी पुरानी वीडियोस को जरूर देखिएगा। और इस स्मार्ट मीटर से संबंधित जितनी भी परेशानियां विद्युत उपभोक्ता को आती है उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम स्मार्ट मीटर की लगभग सभी वीडियोस की लिंक को ऐड कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर की प्लेलिस्ट को ऐड कर रहे हैं, जहां से आप स्मार्ट मीटर से संबंधित सारी ही परेशानियों की वीडियोस को देख सकते हैं। और देखिए, इस यूट्यूब चैनल पे हम बिजली विभाग से संबंधित खासकर स्मार्ट मीटर से जो लोगों को परेशानी आ रही है उसके हर एक परेशानी के ऊपर हम डिटेल में वीडियोस बना रहे हैं। लगभग सभी कॉमन टॉपिक्स के ऊपर तो हम वीडियो बना चुके हैं, जो नई परेशानियां आ रही है उनको लेकर के भी हम वीडियोस बना रहे हैं। सरकार ने बहुत सी चीजें आपको फायदा पहुंचाने के लिए दी हैं, लेकिन उनकी वसूली इन स्मार्ट मीटर्स के थ्रू ही की जा रही है। बिजली विभाग सरकार का एकमात्र ऐसा विभाग है जिसने विद्युत उपभोक्ता को लूटने के लिए खुलेआम छोड़ा हुआ है। आप सरकार के किसी भी विभाग से लड़ सकते हैं, लेकिन बिजली विभाग से लड़ने में आपको काफी ज्यादा परेशानी आने वाली है। सरकार आपको चाहे जितना फायदा दे किसी भी योजना के अंतर्गत, लेकिन बिजली विभाग जब भी आपको लूटना शुरू करेगा तो आपके सरकार के कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी मदद नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो। आपको अगर बिजली विभाग को सबक सिखाना है तो उसके लिए आपको कोर्ट की शरण में जाना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये बात मैं कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को यदि आपको सबक सिखाना है तो न्यायालय एकमात्र ऐसा रास्ता है जहां से आप इन्हें सबक सिखा सकते हैं। और देखिए, एक बार आपको इसमें परेशानी जरूर होगी, लेकिन बार बार की परेशानी से अच्छा है कि एक बार बिजली विभाग को आप कोर्ट में रगड़ दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे आपके घर आने से डरने लगते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो सही है या गलत है, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद में क्या आपकी भी बिजली की बिल 2-3 गुना, 5 गुना या 10 गुना तक होगा? इस वीडियो पर कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। और कोई भी विद्युत उपभोक्ता बिजली विभाग से संबंधित और खासकर स्मार्ट मीटर से संबंधित आपको कोई भी परेशानी आती है तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा, हम हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देते हैं।